तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं UI नाम की मूवी को। ठीक है, इस मूवी का जब मैंने नाम सुना था तो ही मैं बहुत सरप्राइज था। मूवी के मेन लीड में है उपेंद्र, और UI का फुल फॉर्म जो है वो मूवी में दिया गया है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। मैं तो सोच रहा था यूज़र इंटरफेस है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड ये मूवी होगी, बट एक्चुअली में नहीं है। इस मूवी की बहुत तारीफ़ें सुनी मैंने भाई, मतलब ज़बरदस्त। रिव्यूज़ तो अगर यूज़र के तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। IMDb पे 8.5 से ऊपर की रेटिंग है इस मूवी के लिए। अगर तुम हॉलीवुड की किसी फिल्म की बात कर रहे होते ना और 8.5 से ऊपर की रेटिंग की बात कर रहे होते तो वो मूवी मास्टरपीस की कैटेगरी में आ जाती। बट क्या एक्चुअली में UI जो है वो इतना बवाल डिज़र्व करती है? हाँ, ठंडी सांस लेकर के बोल रहा हूँ, नहीं। तो मूवी किस लिए इतनी सारी हाइप डिजर्व नहीं करती, इस बारे में वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो अगर तुम अभी डिसएग्री हो चुके हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, बात सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मूवी स्टार्ट होती है तो एक बहुत लंबे चौड़े डिस्क्लेमर के साथ, जो कि उस मूवी डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो ये है कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो थिएटर से निकल जाओ, और अगर तुम मूर्ख समझते हो तो इस मूवी को पूरा देखो। और फिर आगे इसी चीज़ को, मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये लाइन आती है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, और मूर्ख जो होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। तो अब तुम थिएटर छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मूवी जो है वो देखनी पड़ेगी। मूवी में बहुत सारे मेटाफोर्स का यूज़ किया गया, और इसलिए जो उपेंद्र के फ़ैन है ना, वो इस मूवी को मास्टरपीस बोल रहे हैं। और साथ में वो लोग जो इस मूवी को डिस्कार्ड कर रहे हैं, जिनको ये मूवी पसंद नहीं आ रही, उन लोगों को वो कह रहे हैं कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुमको ये फिल्में समझ में नहीं आ रही, इस मूवी का मैसेज कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट इसके ना एक्चुअली में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। मूवी की कहानी कुछ बस इस तरीके से है कि एक माँ है जिसके 2 बेटे पैदा होते हैं। एक जो है उसका नाम है सत्या, और दूसरा जो है उसका नाम है कल्कि। ठीक है, अब एक तो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है वो क्योंकि हुआ नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को छूट मिल गई है कि कल्कि के नाम पे कुछ भी दिखा सकते हैं। तो उधर वो आई थी प्रभास की दूसरी, अब इसमें भी कल्कि का रोल वो बंदा प्ले कर रहा है। भले वो कल्कि है या नहीं है, बट फिर भी नाम तो उसने यूज़ किया है वहाँ पे। इसके बाद सत्या जो है वो सत्य को रिप्रेजेंट करता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एक तरह से समझो कि कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है कि सत्य को हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। और जो उसकी माँ है वो मदर नेचर को रिप्रेजेंट करती है, किस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपनी ग्रीड में और अपने समझो कि स्वार्थ में मदर नेचर के साथ में दुर्गति कर रहा है उसकी, और नेचर जो है वो किस तरीके से ख़राब हुई चली जा रही है। पॉलिटिशियन जो है वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर एक आदमी स्वार्थ में किस तरीके से पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को मूवी जो है वो मेटाफोरिकली टच करती है। साथ में देखने को मिलता है कि कल्कि जो वो एक पॉइंट पे जा करके जो उसका जुड़वा भाई है, यानी जो सत्या है, उसको एक मतलब अपना जो अंडरग्राउंड इनर वर्ल्ड होता है उसमें जा करके कैद कर लेता है। तो ये भी एक इस तरह का मेटाफोर है कि जो हमारा कॉन्शियस है वो फिर किसी अंडरवर्ल्ड में कैद है, और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है। उसको तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, जगह जगह अंधेरा मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता किधर जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है कि आप मूवी को मेटाफोरिकली दिखाना चाहते थे ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, वो लोग समझने लगे। अब देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस मूवी का कि मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि UI नाम की मूवी, जो मूवी हम देख रहे हैं वो थिएटर्स में लगी है, और लोग उसको देख रहे हैं जब, तो भाई उनके मतलब ज्ञान चक्षु खुल जा रहे हैं और वो सारी दुनिया त्याग दे रहे हैं। एक आदमी जो है अपनी चेन अपने गुंडों को दे देता है, अपनी बीवी अपने छोटे भाई को दे देता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक कपल है जो निकलता है और वो ये कहता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो चलो डिवोर्स ले लेते। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो वहीं खड़े खड़े डिवोर्स ले लेते हैं। 2 लड़कियां जो एक दूसरे को पसंद कर रही होती है वो एक दूसरे को किस करने लगती हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग लेस्बियंस हैं तो इट्स ओके। लेकिन मूवी का जो एग्जीक्यूशन है ना वो एकदम चौपट है। मूवी को जब तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि तुम कोई 3rd क्लास की 15 साल पुरानी 20 साल पुरानी साउथ इंडियन मूवी देख रहे हो। अपरिचित तुमने देखी ना, तो अपरिचित एक मास्टरपीस है एक्चुअली में। ठीक है, वो इतनी पहले की मूवी आई हुई है बट वो स्टिल आज भी स्टैंड करती है अपना ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अपरिचित को तुम जितनी बार देखो वो अच्छी लगती है। वो जो मैसेज डिलीवर करना चाहती थी अपरिचित ने वो मैसेज डिलीवर किया है। बट जो इस मूवी के साथ कहानी है, जो ये मैसेज डिलीवर करना चाहती है, वो इसके फैंस ज़बरदस्ती डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक, अगर कोई ये कह रहा है कि उसे पसंद नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में भर दे रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं समझ में आई, हमें तो समझ में आई है, इस तरीके का मेटाफोर है, ये है वो है, तुम्हारे दिमाग से बाहर की चीज़ है। भाई देखो, नॉलन जो है ना, क्रिस्टोफर नॉलन, वो भी जब फालतू फिल्में बनाते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए टेनेट। तो अब ये नहीं है कि तुमको टेनेट नहीं पसंद आई और तुम्हें समझ में नहीं आई क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग थी, तो फिर तुम ये कहोगे कि हाँ भाई तुम बेवकूफ़ हो इसलिए तुमको टेनेट समझ में नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि UI मूवी का मतलब हो सकता है कि विज़न अच्छा रहा हो और एक्चुअली में जो मैसेज मूवी डिलीवर करना चाहती है वो अच्छा है,
बट जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत बकवास है। जो सेट्स वगैरह बनाए गए हैं, अब ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है, तो जो सेट्स वगैरह बनाए गए हैं ना वो बिल्कुल मजाक लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई थिएटर देखने आए हैं, मतलब एक कहीं स्टेज पे कोई एक्ट चल रहा है और वो स्टेज पे एक्ट देखने आए, तो मूवी जो है वो ना बहुत चीप लगती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसका कैमरा वर्क ये सब कुछ बहुत चीप लगता है। और जैसा कि मैंने बोला कि कोई 15-20 साल पुरानी फिल्म आप देख रहे हो, बस ऐसा ही फील देती है। मेरे हिसाब से ये मूवी जो है ना, ये मतलब इसको अगर तुम नहीं देखोगे तो सच बता रहा हूँ, अपना जो समय है ना वो बहुत अच्छे से बचा लोगे और अपना टाइम बचाओ। मेरा चैनल छोटा है इसलिए मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पा रहे क्योंकि फैंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ कहानी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, क्या एकदम मेरा दिमाग हिल गया, बट एक्चुअली में वो डरे हुए हैं कि अगर 10,000 फ़ैन भी जा कर के वीडियो पे डिसलाइक मार देंगे ना तो रीच कम हो जाएगी और हेट बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। मेरे साथ ऐसा कोई अभी लफड़ा नहीं है, तो मैं ये एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। UI इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम और मत देखना इस मूवी को। मेरे हिसाब से 5 में से ये 1 से 1.5 स्टार डिज़र्व करती है। ये 1 से 1.5 स्टार जो है वो सिर्फ इसलिए है कि मैसेज अच्छा था, और वो मैसेज सबने अपनी मोरल साइंस की बुक में पढ़ा हुआ है कि नेचर को बचाना है, अच्छा इंसान बनना है, और मतलब स्वार्थ और छल कपट इन सारी चीज़ों से दूर रहना, ये सारी चीज़ें सबको पता है। इसके लिए तुमको ऐसी मूवी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।